बेगर्स भिखारियों के पीछे, उनके भीख मांगने के पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो सर्वे बताते हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट। साइकोलॉजिकली अगर इसकी स्टडी करी जाए तो साइकोलॉजिकल स्टडी में ये भी सामने आया है कि अपने आलस्य के कारण उनको इतना इजीली बिना कुछ मेहनत जो कारण है वो है स्किल्स। उसमें किसी भी टाइप की कोई भी स्किल नहीं है, तो इसलिए उनको एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिलती है। ऑर्गेनाइज बिजनेस भी बन गया है। हम एक तरफ बात करते हैं जहाँ पे एक आदमी अपनी ज़रूरतों की वजह से या अपने आलस्य की वजह से या अपनी बेरोज़गारी की वजह से, एक तरफ ये एक पूरा बिजनेस बन गया है जो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री कही जाती है इसको। तो ये पूरा एक नेक्सस की तरह चल रहा है जिसमें वो अपने अंडर भिखारी रख रहा है, वो डेली का कलेक्शन होके आ रहा है, तो इसको एक तरीके से एक बिजनेस बना दिया गया है। तो सरकारों को बहुत मेहनत लगेगी, सरकारों को दृढ़ निष्ठा चाहिए, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए। इसमें जो स्टेप्स हो सकते हैं, सबसे पहला है बच्चे भी भीख मांगने लग गए हैं तो कम से कम उनको सबसे प्रथम स्टेप में आप उनको रिहेबिलिटेट करिए। गवर्नमेंट उनको प्रॉपरली स्टे की प्रोविज़न दे, उनको शिक्षा दे। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते हैं, तो आज फिर से हम एक बार आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं चिरब जैन जी से। आज चिरब जैन जी से मुलाकात कराने का एक मुद्दा और आया है, क्योंकि युवा हैं, सारे पहलुओं पे सुलझे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा कि चिरब जी हमेशा नई नई चीज़ें बताते रहते हैं। तो आज हमारा जो मुद्दा है वो मेन है भारत में बढ़ते भिखारी। अगर जो हम 2013 की जनगणना की बात करें तो 4,06,09,80 भिखारी थे, लेकिन वो उनकी तादाद अब बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर से हरिद्वार ज़िले में भी आपने देखा होगा कि भिखारी बहुत ज़्यादा हो गए। अभी बीते दिनों हमारे पुलिस जवानों ने और पुलिस अधिकारियों ने एक रैली निकाली थी मुक्ति अभियान के नाम से, और मुक्ति अभियान को कहीं हद तक दिशा भी दी गई। उसमें काफ़ी बच्चों के एडमिशन कराए गए, लेकिन वही बच्चे आज दोबारा से हमें यहीं पे दिख रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि भीख मांगने वाला भीख मांगना नहीं छोड़ पा रहा है और भीख देने वाला भीख देना नहीं छोड़ पा रहा है, जबकि हमारे भारत में भीख देना और लेना दोनों गैर कानूनी है। नमस्कार चिरब जी। धन्यवाद संदीप भाई। चिरब जी, सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है आज का भिखारियों का है। क्या कारण है कि भीख मांगने वालों को जितना भी हम संरक्षण दें, लेकिन वो भीख मांगना नहीं छोड़ पा रहा है? देखिए, जो ये हमने भिखारियों के मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम बेगर्स कहते हैं। बेगर्स भिखारियों के पीछे, उनके भीख मांगने के पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो सर्वे बताते हैं वो है अनएम्प्लॉयबिलिटी। रोज़गार के इतने अवसर नहीं हैं। फिर साइकोलॉजिकली अगर इसकी स्टडी करी जाए तो साइकोलॉजिकल स्टडी में ये भी सामने आया है कि अपने आलस्य के कारण उनको इतना इजीली बिना कुछ मेहनत करे धन प्राप्ति हो जाती है। चाहे वो कमी होती है चाहे ज़्यादा होती है, जितनी भी होती है उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है बिना किसी मेहनत के। तो इस कारण वो लोग भीख मांगने लगते हैं। और एक तीसरा जो कारण है वो है स्किल्स। उसमें किसी भी टाइप की कोई भी स्किल नहीं है, तो इसलिए उनको एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिलती है, जिस कारण से भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तो कारण ये हो गया। सेकंड कारण ये है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस भी बन गया है। हम एक तरफ बात करते हैं जहाँ पे एक आदमी अपनी ज़रूरतों की वजह से या अपने आलस्य की वजह से या अपनी बेरोज़गारी की वजह से भीख मांगता है, और एक तरफ ये एक पूरा बिजनेस बन गया है जो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री कही जाती है इसको। तो ये पूरा एक नेक्सस की तरह चलता है जिसमें एक सुप्रीमो बैठ रहा है, वो अपने अंडर भिखारी रख रहा है, वो डेली का कलेक्शन होके आ रहा है, तो इसको एक तरीके से एक बिजनेस बना दिया गया है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि कारण क्या है भिखारियों के बढ़ने के, कारण तो मैंने आपको ये बता दिए कि ये कारण हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि हम इससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं, तो ये देखिए, कोई रातों रात का प्रोसेस ये नहीं है। इसमें बहुत समय लगेगा, सरकारों को बहुत मेहनत लगेगी, सरकारों को दृढ़ निष्ठा चाहिए, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए। इसमें जो स्टेप्स हो सकते हैं, सबसे पहला है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब सबसे पहले आप लोग चिन्हित करिए किस किस एरिया में ज़्यादा भिखारी हैं, उनको रिहेबिलिटेट करिए। अगर यंग आप देख रहे हैं आजकल छोटी उम्र के बच्चे भी भीख मांगने लग गए हैं, तो कम से कम उनको सबसे प्रथम स्टेप में आप उनको रिहेबिलिटेट करिए। गवर्नमेंट उनको प्रॉपरली स्टे की प्रोविज़न दे, उनको शिक्षा दे। जब वो शिक्षित हो जाएंगे, उनमें स्किल डेवलप हो जाएगी और उसी के चलते उनका एम्प्लॉयबिलिटी हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे और बड़े बुजुर्ग जो वो भी भीख मांग रहे हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या है, उनमें कोई स्किल्स नहीं है। तो
तो हम सरकार को चाहिए समय समय पर उम्र के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए। चरण जी, अभी आपने बात कही है कि रोज़गार की, और जो रोज़गार की बात करें तो जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, रोज़गार बोल रही है कि रोज़गार की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भीख मांगने में आदमी मजबूर हो रहा है। क्योंकि बोला जाता है, अगर आंकड़े बताते हैं कि कुछ लोग तो मजबूरी में मांगते हैं, कुछ लोग ज़रूरत में मांगते हैं, और कुछ लोग बेरोज़गारी के कारण मांगते हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि बेरोज़गारी के आंकड़े तो है ही नहीं भारत में। नहीं संदीप भाई, बेरोज़गारी के आंकड़े तो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, परंतु जो भिखारी है उनमें कोई स्किल सेट ही नहीं है। बिना स्किल सेट के आप किसी को जॉब कैसे दे देंगे, किसी को रोज़गार कैसे दे देंगे? जब किसी को कुछ करना ही नहीं आता है तो उसको रोज़गार कैसे मिल जाएगा? जब वो अपने आलस्य के चलते अपने शरीर को उसने ऐसा कर लिया है कि वो कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है, तो उसको रोज़गार कैसे दे देंगे? या फिर वो अपने नशे की जड़त में इतना ज़्यादा आ चुका है कि जिसके चलते वो भीख मांग रहा है, तो उसको रोज़गार कैसे दे देंगे? आज मैं एक यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, कल को कोई राह चलता भिखारी मेरे सामने आता है, जब उसे कुछ पता ही नहीं है तो मैं उसको रोज़गार कैसे दे दूँगा? इसलिए मैंने आपसे बात करी स्किल डेवलपमेंट की। गवर्नमेंट को चाहिए एज के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट करें हम पहले भिखारियों में, उनमें छोटी छोटी जो भी सिखा सकते हैं उनको वो सिखाएं, ताकि वो एम्प्लॉयबल बन सकें। तो एक ये पूरा प्रोसेस है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने एक दिन ये अभियान चलाया, ये काम ऐसे नहीं होगा। हम अगर स्किल डेवलपमेंट किसी को दे रहे हैं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए, गवर्नमेंट के कंटिन्यूस फंड्स चाहिए उसमें, उस कंटिन्यूस फंड्स के बाद उनकी ट्रेनिंग हो, उनको रोज़गार के अवसर मिलेंगे, और जब उनमें स्किल्स होंगे तो इंडिया में इस समय जॉब्स की कोई कमी नहीं है। चलिए, अभी बात आई है बिजनेस, यानी कि कहीं ना कहीं माफियाओं की, के छोटे छोटे बच्चों को कहीं से किडनैप करके लाते हैं, कहीं से मजबूरी में लेके आते हैं और ला के भीख मंगवाते हैं। तो इस दिशा पे हमारा प्रशासन जो है क्यों नाकामयाब है? क्योंकि पता सबको है कि कौन किडनैप और कौन किडनैप नहीं है, अलग ही पता लग जाता है भीख मांगने वालों से। अगर जो हम हरिद्वार जिले की बात करते हैं, हरिद्वार जिले में आप देख रहे हैं कि अभी हमारा अगर जो रुड़की है तो कलियर से गाड़ी में भर के रुड़की जाते हैं, और रुड़की में जो मेन प्रतिष्ठान है वहाँ पे भीख मांगते हैं, जैसे नहर का पुल हो गया, प्रकाश स्वीट्स हो गई, और भी जगह हैं, मतलब जहाँ पे आबादी क्षेत्र ज़्यादा है। इसी तरीके से हरिद्वार में आप देख लीजिए, तो फिर क्यों नहीं लगाम लग पा रही है? नहीं, ये तो पूरे भारत की समस्या है, इसको केवल हरिद्वार जिले से या फिर केवल उत्तराखंड स्टेट से या फिर ना जुड़ के देखा जाए, ये पूरे भारत की एक समस्या है। जैसे आपने बताया कि अभी हमारे यहाँ कैंपेन रन हुआ था, मुक्ति अभियान के नाम से कैंपेन रन हुआ था, ऐसे कैंपेन समय समय पर रन करने पड़ेंगे और इनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अगर हम सोचें कि हम एक दिन एक अभियान रन कर लेंगे और उससे काम हो जाएगा, उससे नहीं होगा। समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और जो ये लोग नेक्सस चला रहे हैं, इन नेक्सस के गिरोह को पकड़ना पड़ेगा। और शासन प्रशासन से मुझे पूरा विश्वास है कि वो धीरे धीरे ऐसा कर भी रहे हैं और आगे भी ऐसे वो करते रहेंगे। और जितना मेरे पे हो पाएगा, जितना मैं शासन प्रशासन की मदद कर पाऊंगा, मैं तत्पर खड़ा हूँ। एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं तत्पर खड़ा हूँ। लेकिन हम जागरूक नागरिकों को भी ये चाहिए, केवल मेरे से जागरूक होने से बात नहीं बनेगी, हर जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हमें भी ये चिन्हित करना पड़ेगा कि यदि कल को कोई हमसे भीख मांगने आ रहा है तो हम भी पहले देखें कि उसको भीख देने से पहले, क्योंकि भीख देना उनको और बढ़ावा देता है। आप उनको भीख मत दीजिए। मान लीजिए आपको लग रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है संदीप भाई, कोई भीख मांगने आता है तो इंसान के मन में डर होता है, वो कहता है अगर इसको हेल्प नहीं करी मैंने तो शायद भगवान मेरे साथ बुरा कर देगा, ऐसा भी हो जाता है। तो आप उसकी ज़रूरत देख लीजिए, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उसको खाने की ज़रूरत है, उसको खाना दे दीजिए। अगर उसको वस्त्र की ज़रूरत है, उसको वस्त्र दे दीजिए। उसको आप पैसे मत दीजिए। आप जब उसको पैसे दे रहे हैं तो वो आपको नहीं पता वो पैसे का यूटिलाइजेशन वो कहाँ कर रहा है। हो सकता है उस पैसे से वो नशे खरीद रहा हो सकता है उस पैसे से वो उस नेक्सस को चला रहा हो। तो मेरे सभी रुड़की वासियों से, सभी देशवासियों से ये अनुरोध है कि भिक्षा में आप लोग धन का उपयोग ना करिए। अगर आपको किसी की सहायता करनी है तो उस व्यक्ति को जिस सामान की ज़रूरत है वो सामान दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, कच्चा राशन मत दीजिए। कच्चा राशन वो बेच लेंगे और उससे वो पैसे कमा लेंगे। उसको अपने सामने ही दाल रोटी खानी है दाल रोटी खिलवाइए, सब्जी चावल खिलानी है सब्जी चावल खिलवाइए, लेकिन अपने सामने खिलाइए। बहुत धन्यवाद चिरप जी। तो ये थे हमारे साथ चिरप जैन जी, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि भीख में अगर तो आप पैसे दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं भीख को बढ़ावा दे रहे हैं। पैसे ना दे के उसको जो ज़रूरत है खाने की और वस्त्र की वो दीजिए। और ख़ास तौर से अपील करिए कि कच्चा राशन भी ना दें, क्योंकि कच्चा राशन दे के भी वो लोग पैसे कमा लेंगे। तो पैसे ना दें, क्योंकि पैसे देके आप और ज़्यादा भिखारियों की तादाद बढ़ा रहे हैं। तो इसी के साथ बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।